7 जनवरी 1943 में न्यूयॉर्क के एक होटल के रूम 3327 में एक 86 साल का बूढ़ा मरा हुआ पाया गया और इसकी मौत भूख की वजह से हुई थी। ये पिछले कुछ हफ्तों से इस होटल में यहाँ रह रहा था और इसके पास कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं बचे थे खाने पीने के लिए। ये यहाँ पे बिस्किट और दूध वगैरह के ऊपर गुजारा कर रहा था। ये इसकी कुल खुराक थी और इसका भी ज्यादातर हिस्सा ये कबूतरों और दूसरे परिंदों वगैरह को दे देता था। दोस्तों, ये कोई आम आदमी नहीं था बल्कि इस सदी का सबसे ज्यादा मशहूर और काबिल साइंटिस्ट निकोला टेस्ला था। मगर सवाल ये है कि ये भूख की वजह से क्यों मरा, आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने इसको मरने के ऊपर मजबूर कर दिया। अगर आप जीनियस लोगों के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में आइंस्टाइन, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और राइट बरादरान जैसे लोगों के नाम आएंगे। लेकिन निकोला टेस्ला वो जीनियस था जिसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। वैसे तो इन्वेंशंस में उसकी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन अगर हम आम कंट्रीब्यूशन की ही बात करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में घरों में चलने वाला बिजली का जो निज़ाम है वो निकोला टेस्ला के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करता है। निकोला टेस्ला इतना जीनियस था कि वो चलते चलते मशीनों के डिजाइन अपने दिमाग में परफेक्टली सोच लेता था। एक मशीन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से ट्रेवल करेगा और मशीन का एक एक पुर्जा किस तरह से घूमेगा और सारे पुर्जे मिलकर किस तरह से एक मशीन को चलाएंगे, ये सारी चीजें वो चलते चलते ही सोच लेता था। और जिस तरह से वो सोचता था एग्जैक्टली जब वो एक्सपेरिमेंट करता था तो उसी तरह ही होता था। ये था उसका जीनियस होने का लेवल। और पेपर पे सॉल्व करने की बजाय बड़ी बड़ी कैलकुलस को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेता था। आजकल की इलेक्ट्रिक साइंस का सबसे अहम कॉन्सेप्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये भी निकोला टेस्ला ने चलते चलते ही सोचा था और जब इसका उसने एक्सपेरिमेंट किया तो परफेक्टली वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। निकोला टेस्ला एक इंतहाई सीधा साधा इंसान था और हर किसी पे एतमाद कर लेता था और यही वजह है कि उसे जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने धोखे दिए। यहाँ तक के जाने माने साइंटिस्ट थॉमस एडिसन ने भी उनको बहुत बड़ा धोखा दिया था, सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच की खातिर। मगर निकोला टेस्ला फिर भी नहीं रुका, उसने अपना काम जारी रखा और अपने इसी सीधे साधे होने की वजह से इतना बड़ा साइंटिस्ट और इतनी बड़ी इन्वेंशन होने के बावजूद भी वो जिंदगी में कभी थॉमस एडिसन की तरह कारोबार नहीं कर पाया और आखिर में भूख की वजह से मरना पड़ा। थॉमस एडिसन ने अपना बिजनेस एम्पायर पूरे यूरोप और अमेरिका में फैला लिया था और एक कामयाब बिजनेस खड़ा कर लिया था। थॉमस एडिसन की कंपनी पूरे अमेरिका और यूरोप में अमीर लोगों के घरों में डीसी से चलने वाले लैंप लगवाती थी और इससे थॉमस एडिसन बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। टेस्ला और थॉमस की मुलाकात सेंट्रल स्टेशन की एक लैब में हुई जहां पे थॉमस एडिसन ने टेस्ला को जॉब दी। उसके बाद टेस्ला ने एक सक्सेसफुल एसी इंडक्शन मोटर बनाई और वो थॉमस एडिसन को दिखाई जिसे थॉमस एडिसन ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एडिसन ने टेस्ला से एक डिमांड करी, वो ये कि अगर तुम मेरे इक्विपमेंट्स को रीडिज़ाइन कर दो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। फिर टेस्ला ने कुछ ही दिनों में एडिसन के तमाम इक्विपमेंट्स को रीडिज़ाइन कर दिया। लेकिन काम कर लेने के बाद टेस्ला ने थॉमस एडिसन से $50,000 की डिमांड करी जो उसने वादा किया था। थॉमस एडिसन ने उसे कहा कि तुम भी कितने बेवकूफ़ हो, क्या तुम अमेरिकन जोक्स को नहीं समझते, और उसने $50,000 नहीं दिए, जिसके बाद टेस्ला ने थॉमस एडिसन की दी हुई जॉब छोड़ दी। टेस्ला के बारे में इतना कुछ बताने के बावजूद अगर आपको उसकी इजादात के बारे में ना बताएं तो फिर ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं। वैसे तो तकरीबन 300 के करीब पेटेंट्स उनके नाम हैं, मगर उनकी सबसे जो बड़ी इजाद थी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया वो था अल्टरनेटिंग करंट। उसके अलावा टेस्ला वॉल, नियॉन लाइट्स, शैडो ग्राफ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर, टेस्ला टर्बाइन, टेस्ला कॉइल। वैसे तो रेडियो मार्कोनी ने इजाद किया था, मगर रेडियो की इजाद के अंदर भी टेस्ला का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, मतलब उनकी इजादात का। इसके अलावा इंडक्शन मोटर जैसी बहुत सारी इजादात उन्हीं के नाम हैं। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि आपको बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए, बड़ा साइंटिस्ट बनने के लिए किसी बड़ी डिग्री की ज़रूरत होगी, मगर निकोला टेस्ला एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी डिग्री भी मुकम्मल नहीं की थी, मतलब उनकी ग्रेजुएशन भी मुकम्मल नहीं थी। उसके बावजूद वो बड़े साइंटिस्ट बने थे। उन्होंने 4 साल की स्कूलिंग सिर्फ 3 साल में मुकम्मल कर ली थी। उन्होंने 19 साल की उम्र में ऑस्ट्रिया में पॉलिटेक इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, मगर अपनी पढ़ाई के लास्ट ईयर में वो अपनी स्टडीज से बहुत ज्यादा बोर हो गए थे और जुआ वगैरह शुरू कर दिया, जिससे उनके पास उनकी ट्यूशन की फी भी खत्म हो गई और उनको इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। नर्वस ब्रेकडाउन से रिकवर होने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक कंपनीज में जॉब की, जैसा कि थॉमस एडिसन की कंपनी या बुडापेस्ट। उनकी जो पहली जॉब थी वो बुडापेस्ट में थी। वो एक बगैर डिग्री वाले इंजीनियर और फिजिसिस्ट थे।
اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنی زیادہ ایجادات کے باوجود ایک آدمی کو بھوک کیوں مرنا پڑا؟ کیوں ایک آدمی اتنا بڑا سائنٹسٹ ہونے کے باوجود اور اتنی زیادہ ایجادات ہونے کے باوجود بھی ایک بڑی کامیاب کمپنی کھڑی نہیں کر پایا؟ اس کی وجہ نکولا ٹیسلا نے خود بتائی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ اعتراف کیا تھا کہ وہ دوسرے بڑے سائنٹسٹ جیسا کہ تھامس ایڈیسن وغیرہ کی طرح ایک بزنس مائنڈ نہیں رکھتا اور اپنی فائنینشیل سیکیورٹی کی طرف کبھی کوئی توجہ نہیں دی، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں آخر میں بھوک مرنا پڑا۔